ये जो स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं आप, ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पर इस वक्त एक बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है। दुनिया भर के देश इस वक्त इस जगह पर नजर बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर सांसें अटकी है दुनिया के देशों की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन अरब देशों की लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं इसलिए इनकी, बल्कि दुनिया के दिग्गज देशों की, G7 देशों की भी। जानेंगे आखिर क्या है यहाँ पर मामला। वहीं दूसरी तरफ हमास और इजराइल के युद्ध में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी खबर, क्या वैगनर ग्रुप की एंट्री हो रही है, और वैगनर ग्रुप की अगर एंट्री हो रही है तो ये युद्ध किस तरीके से बदल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने इस युद्ध को लेकर क्या बयान दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, अब तक इस युद्ध में शांति वाली चीज देखने को नहीं मिल रही है और न ही इजराइल कहीं सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर हाँ, हमास को लेकर धीरे धीरे कई देशों के बीच में गुस्सा भी, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वैसे ज्यादातर ये देश यूरोपीय देश हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देखिए जर्मनी ने हमास की हर एक एक्टिविटी पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ये इसे एक आतंकी संगठन मान रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ जर्मनी ये एक्शन ले रहा है तो वहीं कई सारे ऐसे भी देश हैं जो एक्शन ले रहे हैं इजराइल के ऊपर, जैसे कि बहरीन। अब बहरीन ने भी घोषणा कर दी है कि हम जो डिप्लोमेटिक टाई हैं उन डिप्लोमेटिक टाई को कट कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाई को भी हम कट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल के एम्बेसडर को भी निकालने की बात कह दी है। मतलब कि दोनों ही तरफ से कुछ न कुछ एक्टिविटी चल रही है, पर यहाँ पर इस वक्त शांति स्थापित होते हुए कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं पे इजराइल का क्या कहना है। इजराइल का कहना है कि हमने घेर रखा है और हम गाजा पर एक्शन कर रहे हैं, टनल से निकल कर हमास के लड़ा के हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या फिर सब कुछ आसान होने वाला है इजराइल के लिए? तो आपको बता दें, सब कुछ आसान नहीं होने वाला है इजराइल के लिए। इस एक खबर ने इस वक्त चौंका दिया है, और वो खबर क्या है? खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह, इसने तो कल कर ही दिया था ऐलान कि हम हमास को सपोर्ट करेंगे। इस हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, और इस हिजबुल्लाह के साथ में क्या वैगनर ग्रुप भी आ गया है। जो नहीं जानते हैं वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बता दूं, वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, जब वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। हालांकि बाद में प्रिगोजिन की मौत हो जाती है हेलीकॉप्टर में, जिसके बाद भी विवाद खड़ा होता है कि ये मौत किसके द्वारा हुई और किसके द्वारा नहीं हुई। हालांकि प्रिगोजिन की मौत के बाद ऐसा लगा था कि यहाँ पर मामला अब अलग हो जाएगा, वैगनर आर्मी शायद बात माने न माने, पर वैगनर आर्मी काफी दूर तक फैली हुई है और वैगनर का ये ग्रुप सीरिया में भी फैला हुआ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि वैगनर का ये ग्रुप मदद कर सकता है हिजबुल्लाह को, और मदद के तौर पर हिजबुल्लाह को क्या दे सकता है तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये आर्मी देने का प्लान बना रही है एयर डिफेंस सिस्टम, और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि S-22 माना जा रहा है, और ऐसा करने से होगा यही कि हिजबुल्लाह आसमान से सुरक्षित हो जाएगा। अब अमेरिका की तरफ से ये किसी बड़े अधिकारी ने खुलासा नहीं किया है, बल्कि एक मिलिट्री ऑफिस से निकलकर ये बात आई है, पर फिलहाल ये बात बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दुनिया को एक बड़ा डर लगा हुआ है, और ये डर कहाँ पर लगा हुआ है? स्क्रीन पर ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया टेंशन में है।
सिर्फ ईरान को लेकर या इजराइल को लेकर या फलस्तीन को लेकर नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ ये देश ही नहीं, G7 के ही देश नहीं, बल्कि खुद सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी यहाँ पर टेंशन वाले मोड में आ गए हैं। इन देशों को भी चाहिए पैसा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है तो आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होता है, तेल निकलता है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कौन कौन से देश कर सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल ये सारे देश, ईरान को भी तेल भेजना है तो इसी जगह का इस्तेमाल करेगा, यूएई को भी भेजना है तो इसी जगह का इस्तेमाल करेगा, कतर को भी तेल गैस भेजना है तो इसी जगह का, कुवैत को भी इसी जगह, इराक को भी इसी जगह का। इसी तरीके से इन देशों का, सऊदी अरब की भी बात करें तो ये भी इसी पर निर्भर है। तो ज्यादातर ध्यान जो है वो ध्यान इस पे लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी तरीके के पंगे शुरू हो जाएं, और यहाँ पर एक बार को पंगे शुरू हो गए तो जो तेल का दाम है वो $275 प्रति बैरल भी पहुंच सकता है, जो बहुत ज्यादा है। अब सवाल हो रहा है कि यहाँ पर क्यों होगा, लड़ाई तो कहीं उधर हो रही है, इधर दूर में हो रही है, फिर ये वाला जगह क्यों इफेक्टेड होगा, क्यों यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें ये जगह प्रभाव पे इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में है ईरान, और ईरान की जो नजदीकियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं इस युद्ध में। अगर इस युद्ध में बढ़ती जा रही हैं तो इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। अगर कहीं जॉर्डन भी इस युद्ध में शामिल हो गया, या फिर कुवैत भी शामिल हो गया, या इराक के कोई विद्रोही ग्रुप शामिल हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये युद्ध यहाँ से निकलकर धीरे धीरे ये युद्ध फैलता हुआ दिखेगा। यही वजह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध का असर इस जगह पे पड़े। खैर, अब तो आने वाले समय में पता चलेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेल की प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। फिर भी अभी काफी हद तक संतुलित है, पर अगर एक बार इस इलाके में कुछ भी होता है तो ये प्राइस अप जाने में वक्त नहीं लगेगा। वहीं सबसे बड़ी चीज, आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने हमास और इजराइल के इस युद्ध के बारे में क्या कहा, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसे सुने। Happened on October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that. This has taken the entire region into a very different direction. But surely it must be everybody's hope that eventually, the conflict cannot be the normal of that region, that it comes back to some stability, some cooperation. And within this, we have to find a balance between different issues, because there's no question. I mean, if there is an issue of terrorism and we all find terrorism unacceptable, we have to stand up on terrorism. But there is also an issue of Palestine. There has to be a solution to what is, the problems which face the Palestinian people. And our view is that it has to be a two-state solution. If you have to find a solution, you have to find a solution through dialogue and negotiation. You cannot find a solution through conflict and terrorism. So we would support that as well. And given the current situation, what is happening there, we do believe that international humanitarian law must be respected by everybody. In any complex situation, it is not wise to only to not get the balance right. I think that is a very important part of addressing a very difficult and complicated situation. इस बारे में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की राय को एकदम क्लियर कर दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हाँ, भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता है। फिलिस्तीन, इजराइल 2 देश होने चाहिए और संतुलित होकर ये दोनों देश रहने चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।